स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बताए थे कुछ आर्ट्स के बारे में। तो एक बार फटाफट से वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको क्ले वर्क के बारे में, आर्ट ऑफ वीविंग के बारे में, हैंड वीविंग जो है उसके बारे में भी, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी जिसमें मैंने पाटन के पटोले की बात की थी वो, और लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आ जाएगी, तो देख लीजिएगा। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारे बाकी के आर्ट्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है उसमें सबसे पहला है डायमंड एंड बीड वर्क और एनिमल वर्क। ये डायमंड वर्क जो है वो एंशियंट टाइम से फेमस है, और मेन चीज क्या है कि इंडिया के पास 7517 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, यानी कि ईस्ट वेस्ट और साउथ में हमारे पास पूरा जो कोस्टल एरिया है उसमें से हमें मिलते हैं डायमंड और बीड्स। तो पहले से ही हमें नेचर की तरफ से ये चीजें जो है बेनिफिट हमें मिला हुआ है, तो ये डायमंड वर्क है वो फेमस है और ज्यादातर यहाँ पर डायमंड वर्क होता रहता था। यहाँ पर डायमंड की जो चीजें बनती थी यानी कि इंडिया में, वो फॉरेन कंट्रीज में उसकी डिमांड ज्यादा रहती थी। फॉरेनर्स जो है वो ज्यादातर डायमंड के बने हुए सेट या नेकलेस है, रिंग है, ब्रेसलेट है, वो सारी चीजें उसकी डिमांड ज्यादा रहती थी। साथ ही साथ हमारे लिए प्राइड की बात भी ये है कि जो कोहिनूर है फेमस, जो डायमंड सबसे बड़ा वाला, जनरली डायमंड्स छोटे छोटे हो जाते हैं जब उन्हें पूरी तरह से बनाया जाता है, तो और ये कोहिनूर जो है वो सबसे बड़ा हीरा, वो भी इंडिया से बिलोंग करता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारे इंडिया में वो नहीं रहा, उसकी हिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ग्रेट मुगल डायमंड जो है वो कोहिनूर से थोड़ा छोटी साइज वाला था, वो भी इंडिया से बिलोंग करता था। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायमंड वर्क जो है वो इंडिया से ही फ्लोरिश हुआ था। अब ये क्या होता है कि जो नेकलेस है, रिंग्स है और ब्रेसलेट्स, ये सारी चीजों में वो डायमंड लगा के वो फिर सेल करते हैं। साथ ही साथ एक एनिमल वर्क जो है वो कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ जरा। ये इस तरह से होता है, बैंगल्स होते हैं, रिंग होती है, की चेन्स होते हैं, उन सब में ऐसे प्रेशियस स्टोन्स जो लगाते हैं उसे एनिमल वर्क बोला जाता है। साथ ही साथ हम घर पे जो चीजें लगाते हैं डेकोरेशन की, उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो बीड्स लगे होते हैं किनारियों पर, जो चीजें होती है, जैसे कि ये जो है नाइट लैम्प के लिए हमने लाया था वुडन का, तो ये जो पट्टियां हमें दिख रही है उसके ऊपर बीड्स लगाते हैं और फिर वो डेकोरेशन में हम रख सकते हैं होम डेकोरेशन के लिए। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं वो भी फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये है, गुजरात के लिए भी प्राइड वाली बात, कि डायमंड वर्क जो है वो गुजरात उसमें प्रोमिनेंट था, यानी गुजरात में ये डायमंड वर्क ज्यादा फेमस है। और आप लोग जानते ही हो कि सूरत जो है उसे सिटी ऑफ डायमंड भी बोला जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी डायमंड वर्क के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जरी वर्क। तो जरी वर्क जो है उसमें क्या होता है, गोल्डन और सिल्वर जो है उसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं और उससे फिर वर्क किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क, जिसे जरदोशी वर्क भी बोला जाता है, और वो भी फेमस है। जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ी ड्राइंग बनाई है, वो क्या होता है कि क्लोथ के ऊपर गोल्डन और सिल्वर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करते हैं और फिर वो बेचे जाते हैं। तो जिसमें ज्यादातर साड़ी जो है उस पर ये जरदोशी वर्क किया जाता है। बस इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं मेटल वर्क। तो हम जानते हैं कि स्टोन एज के बाद आया मेटल एज। मेटल एज जब आया उसी टाइम पे हमें बहुत सारी मेटल की इन्वेंशन की थी, और जिसमें मैंने यहाँ पर थोर का हथौड़ा भी बनाया हुआ है ताकि आप लोग उसे याद रख सके। तो नीडल से लेकर लार्ज मशीनरी तक सारी चीजें जो है वो मेटल से बनती है। साथ ही साथ हमें जो आइडल्स है, भगवान की मूर्तियां, वो सारी भी मेटल से बनती है। गोल्ड और सिल्वर की भी होती है जिसकी हम पूजा भी करते हैं। लक्ष्मी जी की जो सिल्वर की मूर्ति होती है, वो सारी चीजें क्या आती है, वो सारी आती है मेटल वर्क में। आगे बढ़ते हैं, वुडन आर्ट। वुडन आर्ट जो है वो भी फेमस है कि वुडन जो है उसका यूज हम पहले से करते आए हैं, एंशियंट टाइम से। वुडन के हथियार भी हमने बनाए हैं, घर भी बनते थे पहले। फिर हमारे अभी ये मॉडर्न घर में भी जो डोर्स है, विंडोज है, वो सारी चीजें बनती है वुडन से। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें, टॉयज जो है वो भी वुडन के होते हैं, जैसे कि मेरी ये रोल्स टॉय, ठीक है।
तो ये फेमस है वो सारी वुडन आर्ट की चीजें। और गुजरात के ईडर और संखेड़ा जो है वहाँ के टॉयज बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ जो झूला है हम बोलते हैं जिसे स्विंग, वो भी वुडन का फेमस है संखेड़ा का। तो ये बात हो गई वुडन आर्ट की। नेक्स्ट आर्ट पे चलते हैं जो है इनले वर्क। इनले वर्क में क्या होता है कि गोल्डन और सिल्वर की जो ऑर्नामेंट्स है उसके अंदर बीड्स लगाए जाते हैं, कलरफुल बीड्स, जिसका एक एग्जांपल मेरे पास है आपके लिए। देखिए, तो वहां पर डायमंड्स होते हैं, पर्ल्स भी लगाए जाते हैं और कलरफुल चीजें भी लगाई जाती है। तो ये एग्जांपल है इनले का, जो एंशियंट टाइम, ओके, तो जो किंग्स थे और रॉयल मेंबर्स जो होते हैं वो सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे जिसमें कहीं ना कहीं डायमंड लगे होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स लगे होते हैं। तो वो जो लगाने प्रेशियस स्टोन्स लगाते हैं हम ऑर्नामेंट्स में, उससे बोला जाता है इनले वर्क, जो क्राउन में भी लगता है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वर्क जो कि है अकीक वर्क। अकीक वर्क जो है वो बेसिकली स्टोन जो आया है उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये स्टोन दो तरह के होते हैं, एक है ये कैल्सिडोनिक जो ब्लू और व्हाइट कलर का होता है, ऐसा एक स्टोन होता है, और साथ ही साथ ये जो है कैर्नेलियन, ये जो है वो रेड कलर का होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये दोनों स्टोन जिस ऑर्नामेंट्स में लगाए जाते हैं वो प्रोसेस जो है उसे बोला जाता है अकीक वर्क। ये भी बहुत फेमस है और एंशिएंट है। आपने देखा होगा कि जो रीफ पीपल है वो कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे पहनते हैं जिसमें ऐसे स्टोन की चीजें लगी होती है, नेकलेस में बड़ा सा स्टोन होगा, ये आइदर ब्लू कलर का है या फिर रेड कलर का, तो वो कौन सा वर्क हो गया, अकीक वर्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं पेंटिंग की ओर। पेंटिंग जो है वो भी एंशिएंट टाइम से फेमस है। अगर आप देखोगे तो हमारे जो सिविलाइजेशन है 5000 पुराने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन के जो भी हमें प्रूफ मिले हैं उनमें भी पेंटिंग्स मिली है। स्टोन एज में भी लोग जो है उस टाइम पर जो गुफाएं है यानी कि केव्स, उसमें पेंटिंग किया करते थे, जिसमें वन हॉर्न राइनो, डियर और उनकी एलिफेंट, वो सारी पेंटिंग्स अभी भी मौजूद है। तो उससे पता चल सकता है कि पेंटिंग जो है वो कितने पुरानी है। और साथ ही साथ उस टाइम पर पहले 5000 ईयर्स पहले जियोमेट्रिकल डिजाइन से वो लोग सारी चीजें बनाते थे। जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाने का ट्राई किया जो प्रॉपर बना नहीं है, पर आप समझ लेना कि ये ह्यूमन फिगर है। तो ह्यूमन फिगर्स भी वो जियोमेट्रिकल साइंस से बनाया करते थे। तो ये पेंटिंग्स भी जो है वो बहुत पुरानी है। आज हमने हम पढ़े सारे ट्रेडिशनल आर्ट के, इंडिया के कौन कौन से ट्रेडिशनल आर्ट है, फटाफट से एक बार बोल लेते हैं ताकि याद रह जाए। तो पहला था क्ले वर्क, आर्ट ऑफ वीविंग, हैंड वीविंग, आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, लेदर इंडस्ट्री जो पार्ट 1 में पढ़ा था ये सारा। उसके बाद है डायमंड वर्क, जरी वर्क, फिर है मेटल वर्क, फिर वुडन आर्ट, इनले वर्क, अकीक वर्क और पेंटिंग। तो ये सारे आर्ट्स जो आज मैंने पढ़ा है ये सारे हैं ट्रेडिशनल आर्ट। अब बाकी रहा हमारा फाइन आर्ट्स, जो हम देखेंगे इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो जल्द ही आएगा। और तब तक आप ये सारे आर्ट्स जो है वो डिटेल में मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसी हिसाब से लिखना है। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने पेंटिंग बनाई है बस वो ऐसा ड्रॉ करके रख देते, तो एग्जाम में ऐसा ड्रॉ करोगे तो फिर बड़ा सा 0 मिलेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई है उस हिसाब से लिखनी है। तो जल्द ही मिलेंगे इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।